नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। यानी 1 बज चुका, 1 बजने के साथ ही हम खबर उत्तर प्रदेश लेकर हाजिर हो चुके हैं। हम आपको अगले आधे घंटे तक उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से अब रूबरू कराने जा रहे हैं। तो लखनऊ से पहली बड़ी खबर बताएंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी है कमर। बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक जारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री मौजूद है। प्रदेश की 5 सीटों पर होना है चुनाव को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। तो एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी है। बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री मौजूद समय तमाम जो हैं नेता वो मंथन कर रहे। जी की जो 5 सीटें हैं, 3 स्नातक की, 2 शिक्षक की, हमने 5 पे अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हमने पूरी तैयारी की। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। यह चुनाव के लिए तो चुनाव में रणनीतिक रूप से चुनाव हमें जीतने के लिए लड़ना है। तो हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम का विभाजन करके कार्य का और वोटों से किस प्रकार से मतदाताओं से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, इसका पूरा तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक है। विधान परिषद चुनाव को लेकर, स्थानीय निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह समेत 39 जिलों के, यानी जहां जहां एमएलसी का चुनाव होना है वहां के सभी विधायक और सांसद इस वक्त बैठक में आ चुके हैं। आप गाड़ियां देख सकते हैं। एक तरफ से जो विधायक हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, जो अंदर लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आपको जाते दिखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर कई सारी भूपेंद्र चौधरी जो लगातार बात की जा रही थी, भूपेंद्र चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि जो 16 सीटें 2019 के चुनाव में हारे थे, बाद में आजमगढ़ और रामपुर जीते, यानी 14 लोकसभा सीटें बनी हैं। वहां पर हर केंद्रीय मंत्री का एक दिन का प्रवास लगने वाला है। उसको लेकर बाकायदा जेपी नड्डा 20 जनवरी से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचेंगे। यानी आप समझिए कि लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। और देखिए लगातार जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, आप देखिए यहाँ पर लगातार आते हुए आपको दिखाई देंगे। जेपीएस राठौर, यानी जो जेपीएस राठौर साहब हैं वो भी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। संगठन के आप कह रहे हैं, क्या कुछ आज बैठक में होने वाला है? बैठक सामान्य ढंग से होती रहती है भाई। सर, एमएलसी के चुनाव है और 2 सीटें ऐसी हैं जो आपके पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें जीतेगी, इसकी योजना बना ली है पार्टी ने और पूरे दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से पहले से भी स्नातक में हमारा बेहतर प्रदर्शन होता था, शिक्षक वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले लड़ती नहीं थी। अब जब से हम लड़ रहे हैं तो शिक्षक वाली सीटें भी जीत रहे हैं। पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो देखिए जो जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है। और जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, आपको वहाँ पर जाते दिखाई देंगे। आप देखिए लगातार एक के बाद एक जो विधायक हैं यहाँ पर आपको यहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बैठक का जो दौर है वो शुरू हो गया है। मिशन जो 2024 है उसको लेकर यहाँ पर देखिए मीटिंग शुरू हो गई। जो विधायक सांसद हैं वो लगातार आपको अंदर जाते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। वो चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव 2024 में जो होने वाला, जो 80 सीटें हैं उसमें 75 प्लस का टारगेट है, उसको लेकर भी ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। खुद भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में केंद्र के मंत्री जाएंगे, विधायक जाएंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो सभी सांसद हैं वो जाएंगे। यानी मिशन 2024 को लेकर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमएलसी चुनाव में चूंकि 5 सीटें हैं, 3 बीजेपी के पास हैं, जो 2 बची हैं वो सीटें भी बीजेपी को कैसे मिलेगी, इसको लेकर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम है। देशराज सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गया। अजीत, ये जो 5 सीटें स्नातक और शिक्षक एमएलसी वाली, ये एक बड़ी बैठक हो रही है इनके लिए, बाकायदा भूपेंद्र चौधरी बैठक ले रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण है ये 5 सीटें?
देखिए बिल्कुल जब ये 5 सीटें महत्वपूर्ण हैं, 5 जो एमएलसी की सीटें इसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 निर्दलीय थी। तो बीजेपी की कोशिश यही है कि इस बार 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आए, जिसको लेकर बीजेपी दफ्तर पर जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है यहाँ पर चले। हमारे पीछे अगर आप देखें तो जो देखिए यहाँ पर जो 39 जिले हैं जहाँ पर 5 सीटें आती हैं, तो 39 जिले के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, बैठक में शामिल हैं। यहाँ पर लगातार जो बैठकें हैं वो चल रही। जो रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद हैं प्रयागराज की, वो भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा कई सारे विधायक हैं, एमएलसी हैं, जो एमएलए हैं, यानी 39 जिले जो प्रभावित होते हैं। 5 स्नातक शिक्षक जो एमएलसी चुने जाने हैं, तो उसको लेकर बैठक। और खुद देखिए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी। हालांकि एमएलसी चुनाव पर ज्यादा फोकस, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक है। लेकिन सभी जो 39 जिले हैं, लगभग 3 दर्जन जिले हैं, वहाँ के विधायक यहाँ पहुंचे हैं, वहाँ के सांसद यहाँ पहुंचे हैं। धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये बैठक कर रहे हैं। और उस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जितनी भी विंग है, जितने भी पद हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो, विधानसभा का हो, पार्षद का हो, मेयर का हो, ग्राम प्रधान का हो, हर जगह बीजेपी अपना कब्जा चाहती है और सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भूपेंद्र चौधरी यही कह रहे थे कि भाई 14 सीटें हमारे पास हैं, 2019 में 16 सीटें हम हार गए थे, अब 14 बची हैं आजमगढ़ और रामपुर जीतने के बाद, तो उस पर भी लक्ष्य है। इसलिए 20 जनवरी से जेपी नड्डा का प्रोग्राम लग रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। हर केंद्रीय मंत्री का उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रवास लगने वाला। तो इन सबको लेकर ओवरऑल ये बैठक है, और ये बड़ी और अहम महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि एमएलसी चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी मंथन हो रहा है। जो केंद्रीय मंत्रियों का जिलों में प्रवास होगा, उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। जेपी बिल्कुल, यानी अजीत, अब जिस तरह अभी हाल में उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नजरिए से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा सफलता बीजेपी को नहीं मिली। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, हर छोटे चुनाव को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि चाहे ये 5 एमएलसी सीट हो या फिर निकाय चुनाव हो। हालांकि निकाय चुनाव की अभी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, अभी मिशन 2024 को भी लेकर तैयारियां तेज हो गई। यानी अब पूरी रणनीति के साथ बीजेपी उतरेगी। देखिए बिल्कुल बीजेपी हमेशा रणनीति बनाती है, लेकिन इस बार चूंकि जो खतौली, रामपुर, जो मैनपुरी में हुआ, उसको लेकर बीजेपी सबक भी ले रही है। बीजेपी ये जानती है कि पन्ना प्रमुख, अगर एक पन्ने पे 20 मतदाता है तो एक उसका पन्ना प्रमुख बना दिया जाएगा, यानी 20 लोगों की जिम्मेदारी एक आदमी पर हो जाएगी। तो जो विंग बांटे जा रहे हैं, लोकल स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं कि एक गाँव पे, एक बूथ पे, एक जिला पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, तो एक जो सोशल मीडिया है, जो IT सेल है, उस पर भी फोकस किया जा रहा है कि हम अपनी बात घर घर पहुंचा सकें। हम अपनी बात, एक घर में 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों को पहुंचा सके, उसको लेकर मंथन। और निकाय चुनाव तो अभी लंबा वक्त है, जेपी जब सर्वे होगा उसके बाद होगा। लेकिन 5 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव है, इस बहाने बीजेपी अपनी रणनीति पुख्ता कर लेना चाहती है और एक प्रयोग भी करना चाहती है। क्योंकि 39 जिले इसमें है, 75 जिले में से 39 जिले इस 5 सीटों पर आते हैं, तो उस 39 जिलों में संगठन कम से कम ज्यादा मजबूत कर लिया जाए। इसलिए वहां के सभी विधायक, सभी सांसद, रीता बहुगुणा जोशी से लेकर जेपीएस राठौर से लेकर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसको लेकर मंथन और चिंतन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे थे। आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर से, लखनऊ से उन्होंने कहा कि बीजेपी एक खास तैयारी करी है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।